Hello guys, Assalamu alaikum. Hope you all are fine and well. Our today's topic is the return of terrorism in Pakistan. Terrorism. You may also call it the resurgence or the revival. पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वापसी। इस टॉपिक पे हम एक क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे कि कैसे ये वापस हुआ, क्या कुछ हो रहा है और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। ठीक है, ये एक टू द पॉइंट टॉपिक है। The resurgence of terrorism in Pakistan. Pakistan has saw a new horrible return of terrorism which sparked ire countrywide. ठीक है, एक इंतहाई खौफनाक किस्म की लहर आ चुकी है। In many ways, Pakistan's deteriorating security situation is directly linked to a resurgent TTP and the increasing fragility in neighboring Afghanistan since the Taliban's takeover in 2021। ठीक है, अगस्त 2021 जैसे ही अफ़गानिस्तान में 2021 में अफ़गान तालिबान वापस आए या वो एम्पावर हुए, पावर में आए, तो पाकिस्तान में मौजूद टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो भी एम्पावर होगी। उसके बाद पाकिस्तान में हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता रैपिडली टेररिस्ट अटैक्स ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो अब देखते हैं लिस्ट ऑफ अटैक्स। जब मैं आज आपको ये फरवरी 2023 में ये लेक्चर दे रहा हूँ तो हमारे यहाँ पेशावर में एक बहुत बड़ा अटैक हो चुका है जिसमें मोर देन 100 कैजुअलिटीज़ हुई हैं, मार्टरडम्स हुए हैं। जो पुलिस लाइन की जो मस्जिद है उसमें धमाका हुआ है और 100 से ज़्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और उसी के बाद द वेरी नेक्स्ट डे मियाँ वाली में एक थाने पे अटैक हुआ और उसके बाद चारसदा में अटैक हुआ कुछ पुलिस वैन टाइप पे। अभी जब मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो इस तरह की कुछ न्यूज़ आ रही हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री में देखें तो 1-2 साल पहले दासू में अटैक हुआ चाइनीज़ पे। ठीक है, ये मैं न्यू जो वेव है इसके साथ बैकग्राउंड डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में बहुत सारे अटैक्स हुए, साउथ वज़ीरिस्तान में अटैक्स हुए, पुलिस स्टेशन पे हुआ, मिलिट्री कॉन्वॉयस पे बहुत सारे अटैक्स हम न्यूज़ में देखते हैं। मालाकन डिवीज़न में सिक्योरिटी पर्सनल जो किडनैप हुए। ठीक है, अटैक्स भी हुए और किडनैप भी हुए। ठीक है, सीटीडी ऑफिस जो बन्नू में है, ये अभी 1-1.5 महीना पहले 2022 के एंड में यहाँ पर अटैक हुआ। ठीक है, वहाँ पर जेल भी कहा जाता है, उस पर अटैक हुआ। सीटीडी ऑफिस में 1-2 दिन काफ़ी मिलिट्री कार्रवाई लगी रही, वहाँ पर ऑपरेशन लगा रहा। फिर उसके बाद लकी मरवत में पुलिस पे अटैक हुआ। फिर पेशावर अटैक ऑन मास्क ऑफ पुलिस लाइन, ये अभी जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आईईडी ब्लास्ट कर रहे हैं इस दफ़ा जी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं इन नॉर्थ एंड साउथ वज़ीरिस्तान, जो कि पहले भी 2010 से 15 तक इस्तेमाल करते रहे हैं। इसका रिवाइवल हुआ है। ठीक है, फिर एन एक्सपेंशन ऑफ टेररिज्म आउट ऑफ नॉर्थ वज़ीरिस्तान टू अदर मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, जो फाटा का फाटा का जो एरिया था उसमें उससे निकल कर ये बाकी इलाकों में भी फैल रहे हैं। मालाकन डिवीज़न में, बनू में, पेशावर में एंड फ्यू सिटीज़ ऑफ पंजाब, लाहौर, मुल्तान में भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जैसे अभी मैंने मियाँ वाली भी डिस्कस किया। ठीक है, मियाँ वाली। ठीक है, तो ये लिस्ट है। तो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के एक बैकग्राउंड हम देखें अगर, तो बैकग्राउंड तो ये कैसे कैसे पाकिस्तान ने ये जंग लड़ी 2009 टू 2011 तक। क्या हुआ, ऑपरेशन राह रास्त एंड ऑपरेशन राह रास्त एंड राह निजात स्वात में लड़ा गया था। उनका जो वहाँ पर एक कॉन्फिस्केट कर लिया था तालिबान ने इलाका, उसके ख़िलाफ़। ठीक है, ये ऑपरेशन हुए थे। फिर उसके बाद ऑपरेशन खैबर 1, 2, 3, 4 ये ऑपरेशन हुए इनके खैबर एजेंसी के एरिया में। फिर उसके बाद 2014 में ऑपरेशन ज़रब अज़ब स्टार्ट हुआ जनरल राहील शरीफ के दौर में। ठीक है, राहील शरीफ के दौर में। और ये वही दौर था जब पेशावर में अटैक हुआ था एपीएस पे, आर्मी पब्लिक स्कूल पे। बहुत एक हॉरिबल अटैक हुआ था, अराउंड 140 प्लस लोग मारे गए थे जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे शहीद हुए थे। ठीक है, उसके बाद ये वाले ऑपरेशन जो है तेज़ हो चुका था, कार्रवाइयाँ तेज़ हुई थी इनके ख़िलाफ़, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। फिर उसके बाद 2017 एंड 18 में ऑपरेशन रद्दुल फसाद स्टार्ट हुआ था जनरल बाजवा के दौर में। ठीक है, जनरल बाजवा के दौर में। ठीक है, ये पाकिस्तान वाइड इसकी एक्सटेंशन थी।
फिर टीटीपी वाज डिफीटेड बट अनफॉर्चुनेटली दैट डिफीट वाज शॉर्ट लिव। ठीक है, इस दौर में पाकिस्तान में जो टेररिज्म है, रद्दुल फसाद और ज़रब अज़ब के बाद टेररिज्म नीचे को आया था। ठीक है, बहुत काफ़ी कम हो चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट वाज शॉर्ट लिव, क्योंकि 2021 के बाद जब अफ़गान तालिबान वहाँ पर जीते हैं अफ़गानिस्तान में, तो उसके बाद यहाँ पर एक रिवाइवल हुआ। ठीक है, किसका? टेररिज्म का। अब क्या है, 2021 ऑनवर्ड्स रिवाइवल ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, टीटीपी यहाँ पर दोबारा सर उठाया इसने। ठीक है, ट्राइबल एरियाज़ में, एक्सफाटा, मलाकंड में, KPK के मुख्तलिफ इलाकों में, ISKPG इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस जो है अफ़गानिस्तान में एक जो कि अफ़गान तालिबान के भी ख़िलाफ़ एक ग्रुप है, वो मुत्तहिद है अक्रॉस दी बॉर्डर। ठीक, और बाकी भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिनके मुख्तलिफ नाम अक्सर आते रहते हैं, बट मेन जो है वो TTP है। इसके बाद जी वाई टेररिज्म रिवाइव्ड, ये वापसी कैसे हुई या क्यों हुई? अब देखते हैं इसकी ज़रा सा बैकग्राउंड। नेगोशिएशंस विद TTP फेल्ड। ठीक है, व्हेन अफगान तालिबान केम टू पावर दे ऑफर्ड नेगोशिएशंस between TTP and government of Pakistan. TTP demands severe, unacceptable एज पर इंटीरियर मिनिस्ट्री सो फेल। ठीक है, अब हुआ क्या वहाँ पर, जब 2021 में अफगान तालिबान वापस आए तो फिर ये इनको एक मोटिवेशन मिली कि हम भी पाकिस्तान पे कुछ कब्ज़ा टाइप कर सकते हैं, तो फिर इन्होंने इस तरह की कार्रवाइयाँ स्टार्ट की, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इनके साथ कुछ मुज़ाकरात करना चाहा, जिसमें अफगान तालिबान ने हेल्प की कि आपके हम मुज़ाकरात करवाते हैं। जब TTP के साथ मुज़ाकरात करवाना होना स्टार्ट हुए मुज़ाकरात, तो फिर उनकी कुछ डिमांड ऐसी थी जो कि रियासत पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, बहुत सिवियर थी, जो कि रियासत पाकिस्तान के लिए अनएक्सेप्टेबल थी। क्या मेजर डिमांड्स क्या थी? रिलीज़ ऑल TTP प्रिजनर्स, जितने भी उनके दहशतगर्द गिरफ्तार हैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में, उनको रिहा किया जाए। ठीक है, उनकी ये डिमांड थी। वो भले जिस तरह की भी दहशतगर्द कार्रवाइयों में, कत्लों में या बाकी अवाकारियों में वो गिरफ़्तार हुए हैं, लेकिन उन्हें रिहा किया जाए, जिसमें काफ़ी सारे रिहा भी किए गए। ठीक है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। या उस टाइम मुज़ाकरात थे, वो एक अलग स्टेज थी। रिवर्स 25th अमेंडमेंट। ठीक है, रिवर्स स्टेटस को इन एक्स फाटा, रिवर्स FCR। अब फाटा का जो इलाका था, मर्ज डिस्ट्रिक्ट सब जिसे कहा जाता है, उन्हें कहता इनकी डिमांड थी कि उसे वापस कर दिया जाए 25th अमेंडमेंट को। ठीक है, दोबारा से उसे फाटा का लक़ब दे दिया जाए। ठीक है, वहाँ पर FCR का रिवाइवल किया जाए, और ताकि हमें एक इख्तियार मिल जाए उस इलाके में, और वहाँ पर हम अपने टाइप की शरिया नाफज कर सकें। परमिशन फॉर TTP वर्जन ऑफ शरिया लाइक मलाकंड इन पास, जैसे कि उन्होंने मलाकंड डिवीजन में की थी 2010-9 में, जब ऑपरेशन राह निजात और राह रास्त उनके ख़िलाफ़ स्टार्ट हुआ था, वैसे ही हम फाटा में करना चाहते हैं, और साथ ही मलाकंड डिवीजन में भी। ठीक है, और भी कुछ ऐसी सिवियर डिमांड्स थी जिसके लिए स्टेट या रियासत पाकिस्तान जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। ठीक है, जब टॉक्स जो नेगोशिएशंस थी वो फेल हुई, तब क्या हुआ? अब्रप्ट इंक्रीज इन अटैक्स। ठीक है, उनने उन टॉक्स के दौरान एक 1.5 माह के लिए उन्होंने कुछ हाल्ट किए थी। ठीक है, सीज़ फायर किया था कि हम अटैक्स नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही टॉक्स फेल हुई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और TTP के दरमियान, तो फिर उन्होंने फ़ौरन अटैक्स ज़्यादा कर लिए। आफ्टर सक्सेस ऑफ तालिबान एंड इनकरेजमेंट फॉर TTP टू गेट विक्ट्री हेयर एज वेल, TTP एंड ISKP इन इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस आर यूजिंग अफगान टेरिटरी एज लॉन्चिंग पैड। ठीक है, ईस्टर्न एंड सदर्न अफगानिस्तान, ये जो ISPR की स्टेटमेंट है। ठीक है, कि वो वहाँ अक्रॉस दी बॉर्डर जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पाकिस्तान है। ठीक है, तो ये जो अफ़गानिस्तान का एरिया है, यहाँ से अटैक कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान पे अक्रॉस दी बॉर्डर अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान पे। यहाँ पर अटैक करके वापस जाकर वहाँ पर रह जाते हैं, फिर वापस आते हैं, यहाँ पर अटैक करते हैं उनको, क्योंकि वहाँ पर प्रोटेक्शन मिल चुकी है, उनकी एक अपनी गवर्नमेंट बन चुकी है। अपनी गवर्नमेंट मीन्स जो TTP है, इन्होंने अफ़गान तालिबान के हाथों बैत की हुई है, उनको ये अपना अमीर मानते हैं। फिर और हमारी मिस्टेक्स क्या थी जिनकी वजह से इनको मौका मिला? वो क्या थी? बॉर्डर्स नॉट कम्प्लीटली सील्ड। ठीक है, जो पाक अफगान बॉर्डर है, ये एरिया का,
ये बॉर्डर जो है, सारा बॉर्डर जो है वो सील्ड नहीं है। पाकिस्तान ने अराउंड 100 बिलियन रुपीज़ इस पे लगाए हैं इसको सील करने के लिए, लेकिन वो पोरस है, स्टिल इट इज़ पोरस। ठीक है, उन्होंने जो बाढ़ थी वो भी उखाड़ ली है। ऐसी वीडियोस भी हमने देखी जिसमें तालिबान वगैरह ये बाढ़ उखाड़ रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट एक्सेप्टिंग ड्यूरेंट लाइन। ठीक है, ड्यूरेंट लाइन क्या है? ड्यूरेंट लाइन इज़ द बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, और उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसको वो उखाड़ रहे हैं। और जहाँ जहाँ पर वो थी उसे उखाड़ रहे हैं काफ़ी सारे एरियाज़ में। बाकी कुछ एरिया जो हिली एरियाज़ है वो तो ऑलरेडी लगाई नहीं थी वो, क्योंकि वो जो टेरेन है वो बहुत ही मुश्किल और टफ़ है, जिसकी वजह से वहाँ से इनफिल्ट्रेशन हो रही है किसकी? टेररिस्ट की, पाकिस्तान में। सेकंड, सिक्योरिटी वैक्यूम आफ्टर मिलिट्री ऑपरेशन, मिलिट्री withdrew majorly, limited capacity of provincial police and countering insurgency. Police in merged districts was levies and khasadars inducted to police cadre before weren't allowed to enter villages. 25th Amendment of Pakistan Penal Code extended constitutional step, but practically no training, no big steps by state. अब इस पॉइंट को आपने गौर से समझना है। एक सिक्योरिटी वैक्यूम हुआ क्योंकि जब ऑपरेशन ज़रब अज़ब और ऑपरेशन दूसरा जो ज़रब अज़ब के बाद जो ऑपरेशन था वो जब कंप्लीट हुए, रद्दुल फसाद, ठीक है, जब वो कंप्लीट हुए खैबर और वज़ीरिस्तान के इलाके में, तो वहाँ से आर्मी को मूव करना पड़ा क्योंकि आर्मी की बहुत बाकी इलाकों में ज़रूरत थी। फॉर एग्ज़ाम्पल रिलीफ एक्टिविटीज़ में फ्लड वगैरह हो जाता है, या बॉर्डर पे, ये इधर वेस्टर्न बॉर्डर पे या ईस्टर्न बॉर्डर पे, तो उन्हें उधर से मूव किया। तो वहाँ पर सिक्योरिटी किसको दी? पुलिस की। पुलिस को जो अब फाटा में जो पुलिस थी वो पहले कौन थे? लेवीज़ और खासादार थे। कौन से? लेवीज़ और खासादार, ये फाटा के दौर में। ठीक है, अब जब 25th अमेंडमेंट हुई तो उन लेवीज़ और खासादार को किस में इंडक्ट करना था? पुलिस में। जबकि लेवीज़ और खासादार की ट्रेनिंग कुछ और तरह की थी। दे वर मेजरली होल्डिंग दी पोस्ट, और वो काउंटर इंसर्जेंसी टाइप या ऑपरेशन टाइप की उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं थी, और वो उस तरह के इक्विप्ड नहीं थे। अब फ़ौरन जब उनके हाथ में इख्तियार गया तो, और जो वहाँ से आर्मी भी आ गई वापस, तो वैक्यूम में क्रिएट हुआ किसके लिए? इंसर्जेंट्स के लिए। ठीक है, उन्होंने वहाँ पर दोबारा अपने होल्ड एक कायम कर लिया, जिसकी वजह से वो स्ट्रेंथन हुए और उन्होंने टेररिस्ट कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में शुरू की। ठीक है, सिक्योरिटी वैक्यूम फिल्ड बाय टीटीपी, आईएसकेपी एंड अदर टेररिस्ट। अब सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशंस काफ़ी डिटेल्ड हैं, इनको आप डिटेल में ज़रा देखें, ज़रा गौर से समझ दें। इस दफ़ा टारगेटेड ऑपरेशंस की ज़रूरत है विदाउट डिस्प्लेसिंग पीपल दिस टाइम, बिकॉज लास्ट टाइम लॉ डिस्प्लेसमेंट हुई थी और पॉवर्टी आई थी। हुआ क्या? जब ये हुआ था ऑपरेशन ज़रब अज़ब, ठीक है, ज़रब अज़ब, ये 2013, 14, 15 इस दौर में हुआ था। यहाँ से लोगों को डिस्प्लेस किया गया था, रेफ्यूजीज़ बनाकर बन्नू और इस इलाके में लाए गए थे, उनको कैंप्स लगाए गए थे। पीछे से उनका इलाका पूरा तबाह हो चुका था। दोबारा लोगों को सेटल करने में काफ़ी मुश्किलात हुई थी, डिस्प्लेस हुए थे लोग। ज़ाहिर बात है, अपना घर छोड़कर, अपना इलाका छोड़कर जब गए लोग, अगर वो उनके इलाके में अमन तो आ चुका था, लेकिन उन लोगों की जो मईशत थी वो तबाह हो चुकी थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉवर्टी आई थी। इस दफ़ा आपने टारगेटेड ऑपरेशंस करने हैं, जहाँ पर आपको दहशतगर्द नज़र आ रहे हैं, या आपको कुछ मिलिट्री या एजेंसी की कुछ इंफॉर्मेशन हो, तो उसकी बुनियाद पर ऑपरेशन करें। ठीक है, और टेक्नोलॉजिकल यूज़ करें जी। चाइनीज़ एंड अमेरिकन असिस्टेंट, फॉर एग्जांपल यूज़ ऑफ डिफेंस जीपीएस एंड लोकेटिंग टारगेट्स। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, आप इंटरनेशनल हेल्प लें चाइना से, अमेरिका से, टेक्नोलॉजी का। आप सेटेलाइट से उन्हें ढूंढें और उन्हें ऑब्जर्व करें। फिर एक्सटेंशन ऑफ सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स टू ऑल सिटीज़, टाउन्स, हाईवेज टू सो डेट माइनर मूवमेंट कैन बी ऑब्जर्व। अब अनफॉर्चुनेटली पेशावर में आज तक सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं, जो कि बहुत बड़ा टारगेट पे है। पेशावर मेन टारगेट पे है किसके? टेररिस्ट के, हमेशा से रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं है मेजर, जिसकी ज़रूरत है। KPK के पहले तो अगर पाकिस्तान इस काबिल हो इकनॉमिकली तो हर शहर में होना चाहिए, लेकिन मेनली शहराओं पे, मेन शहराओं पे जो बॉर्डर एरियाज़ हैं या ऐसे कुछ टाउन्स हैं जो मेन सिटीज़ हैं, उनमें तो होना ही चाहिए। ठीक है, आप इतना एम्पावर करें
कि हर डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल तक सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स को आप एक्सटेंड करें ताकि हर छोटी सी छोटी मूवमेंट आप ऑब्ज़र्व कर सकें, ठीक है। डिप्लोमेटिकली फोर्स अफगान तालिबान टू कंट्रोल टीटीपी, ठीक है। रेज वॉइस इंटरनेशनली, नो अफगान हेल्प विदाउट कंट्रोलिंग टेररिज्म। अब अगर आप टीटीपी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अफगान गवर्नमेंट को फोर्स करना होगा। अब अफगान गवर्नमेंट को आप कैसे फोर्स करेंगे, क्योंकि टीटीपी उनकी सुनती है, तो अफगान गवर्नमेंट को फोर्स करना पाकिस्तान के लिए पॉसिबल है। वो कैसे, क्योंकि अफ़गान की बहुत बड़ा जो मेजर ट्रेड है वो पाकिस्तान से जाती है, और पाकिस्तान की जो अफ़गानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है उसको किसी ने अभी तक रिकॉग्नाइज़ भी नहीं किया। और पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली भी प्रेशराइज़ कर सकता है और इकनॉमिकली भी कर सकता है कि हम यहाँ से आपकी ट्रेड नहीं जाने देंगे जब तक आप इन टेररिस्ट को कंट्रोल नहीं करेंगे। ये आपकी सरजमीन से हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, आप इन्हें कंट्रोल करें, वरना हम यहाँ से आपको ट्रेड नहीं ले जाने देंगे। गंदम, सब्जियाँ, मुख्तलिफ़ चीज़ें, तेल जो यहाँ से जाता है, जो इस रूट को यूज़ कर रहे हैं चमन बॉर्डर और खैबर बॉर्डर को, या ये दर खैबर वाला जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करके जाता है, तो लिहाजा हम नहीं करने देंगे आप इसको जब तक टेररिज्म को कंट्रोल नहीं करते। नंबर 5, इकोनॉमिकली फोर्स अफगान गवर्नमेंट स्टॉप क्रॉस बॉर्डर ट्रेड सो डेट लैंडलॉक्ड कंट्री नील्स डाउन, ठीक है। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। स्ट्रिक्टली स्टॉप क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, ड्रग ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग। ये टेररिज्म के साथ साथ ये भी चीज़ें होती हैं, अफगान बॉर्डर से ड्रग्स की ट्रैफिकिंग होती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ मेजरली, और उसके बाद स्मगलिंग होती है, ये भी कंट्रोल करनी होगी, क्योंकि ये जो पैसा होता है स्मगलिंग का या नारकोटिक्स का, ये पैसा ज़्यादातर इसी तरह के क्रिमिनल टाइप लोग यूज़ करते हैं जो कि टेररिस्ट भी होते हैं, ठीक है। सेंड अफगान रेफ्यूजीज बैक होम, ठीक है, एटलीस्ट अनरजिस्टर्ड वंस। बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में अफगान रेफ्यूजीज़ का, ठीक है, जो कि आप रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते कि हु दे आर, वाई दे आर लिविंग हियर, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट आर देयर मूवमेंट्स, व्हाट आर देयर मोटिव्स, ठीक है। तो आप उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आप उन्हें यहाँ से वहाँ सेंड कर लें, वापस भेज दें। 40 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, अगर सबको नहीं भेज सकते तो एटलीस्ट अनरजिस्टर्ड वंस को तो वापस भेजें ना, ठीक है। क्योंकि कोई तरीका होता है हर कंट्री में रहने का। अब रजिस्टर्ड शहरी होते हैं जो कि उनका यहाँ पे रहने से इकनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं, ठीक है। बिल्ड नेशनल नैरेटिव अगेंस्ट तालिबान आइडियोलॉजी, स्प्रेड मैसेज ऑफ पैगाम पाकिस्तान बुक ऑन लार्ज स्केल। अब आपको एक नैरेटिव बिल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में कन्फ्यूजन है। कुछ लोग अभी भी तालिबान को पसंद करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं। आपको एक नैरेटिव बिल्ड करने की ज़रूरत है थ्रू उलमाए इकराम, ठीक है, और मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू। और इसके लिए आपके पॉलिटिशियंस को भी आगे आना होगा। जो एक बुक छपी थी पाकिस्तान में 2018 में, पैगाम पाकिस्तान, ठीक है, ये फतवे थे, ठीक है। उस टाइम 1800 प्लस जो उलमा थे उनके फतवे थे, उनके साइन थे इस बुक में, जो कि उस टाइम के सदर ममनून हुसैन की सदारत में प्रेसिडेंट हाउस में ये बुक लॉन्च हुई थी। अभी उसके बाद मैंने सुना कि ये 4000 प्लस तक ये साइंस पहुँच चुके हैं मुख्तलिफ उलमाए इकराम के। उसमें यह था कि मुख्तलिफ उलमाए इकराम ने ये लिखा हुआ था कि जहाद सिर्फ रियासत की स्वाबदीद है, अगर रियासत चाहेगी तो वो जहाद लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा कोई ग्रुप अपने तौर पर जिहाद का ऐलान नहीं कर सकता। इसमें और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं। टेररिज्म के ख़िलाफ़ भी फतवे थे कि ये हराम है, किसी सूरत भी इस तरह की बमबारी या इस तरह के अटैक्स हलाल नहीं है। जब आम बंदे को ये पैगाम पता चलेगा तो उनको समझ आ जाएगी कि जो ये तालिबान की आइडियोलॉजी इट इज़ अगेंस्ट इस्लामिक बेसिक प्रोविजंस, ठीक है। फिर नंबर 9, स्ट्रिक्टली कंट्रोल अफगान बॉर्डर, फेंस प्रोटेक्शन, इफ़ can't every point then at least increase चेक पोस्ट विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सीसीटीवी कैमरास, मूवमेंट अलार्म, ठीक है। आप पूरी बॉर्डर को फेंस करें। अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपनी वहाँ पर चेक पोस्ट बढ़ा लें, क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ से लोगों की मूवमेंट होती है। आप अगर उन्हें कंट्रोल करना चाहें तो आप कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू सीसीटीवी कैमरास भी कर सकते हैं। और इस तरह के अलार्म जो वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहे हैं कि मूवमेंट होने पर भी अलार्म बच जाए, इस तरह के भी कुछ आप टेक्नोलॉजिकल यूजेज करें, ठीक है। नंबर 10, नेगोशिएशंस ऑलवेज अ बेटर वे, बट
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टेट स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस, डोंट एक्सेप्ट अनएक्सेप्टेबल डिमांड्स, ठीक है। आप उनके साथ नेगोशिएशंस करें, अगर वो मेन स्ट्रीम होना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, मगर अगर नहीं होना चाहते तो आपको नील डाउन ना हो उनके फ्रंट में कि प्लीज़ आप अपने हथियार फेंक दें, क्योंकि आप रियासत है, आपके पास फौज, आपके पास असला है, आप हमेशा एक अपर हैंड पर होते हैं, ठीक है। तो रियासत कमज़ोर नहीं होनी चाहिए टेररिस्ट के हाथों, ठीक है। आप उनके साथ नेगोशिएशंस करें, अगर कुछ मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उन्हें कंट्रोल करें, उन्हें किसी भी तरह से रियासत की रिट को कायम करें, ठीक है। उसके बाद नंबर 11 एंड लास्ट, एम्पावर CTD, नेक्टा, ATS। CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है जी, ठीक है। नेक्टा है नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, ATS एंटी टेररिज्म स्क्वाड, ये पुलिस का है। इसके बाद आपके पास लेवीज हैं, इसके बाद आपके पास FC है, इसके अलावा आपके पास आर्मी है, रेंजर्स है, बहुत सारे इदारे हैं, इनको आप एम्पावर करें मेनली अगेंस्ट इंसर्जेंसी। आर्मी तो है, लेकिन बाकी जो पुलिस के जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनको आप मेनली ट्रेन करें टू काउंटर इंसर्जेंसी और टू काउंटर टेररिज्म, ठीक है। डू एज सून एज पॉसिबल, अदरवाइज मोर इकोनॉमिक क्राइसिस, पहले ही पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, क्लाइमेटिक चेंज है, इस साल फ्लड आया है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब अगर दोबारा से टेररिज्म भी इतना ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान कहाँ जाएगा, ठीक है। आपको जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, मोर इंस्टेबिलिटी, मोर ब्लडशेड हो जाएगा, ठीक है। तो यू कैन डू इट, आपने पहले भी किया है 2013 13 14 15 में आपने बेहतरीन कार्रवाइयाँ की, इन्हें कंट्रोल किया, आप दोबारा भी कंट्रोल करें। जो सॉल्यूशंस मैंने बताए हैं, ये सॉल्यूशंस जो हैं स्टूडेंट्स अपने पेपर्स में लिख सकते हैं। करंटली CSS के पेपर्स शुरू है, ये मेजरली एक्सेप्टेबल आर्गूमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि एंटी स्टेट नहीं है, दीज आर सजेस्टिव, ठीक है, दीज आर सजेस्टिव। और बाकी भी एक जनरल नॉलेज के लिए भी एक मटेरियल है, आप बाकी एग्जाम्स में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।